तो आज हम देखेंगे जो हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट है और फ्लटर के प्रोजेक्ट में हम अपना ऐप का लोगो कैसे चेंज कर सकते हैं और हमारा जो ऐप का नाम होगा वो भी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज हम दोनों चेंज करके देखेंगे। तो हमारे फ्लटर ऐप में जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर का लोगो आता है, तो वो जब न्यू प्रोजेक्ट करें तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। तो वो हमें हटाकर हमें अपने लोगो से उसे रिप्लेस करना होगा और नेम को भी चेंज करना होगा। तो आज हम वही करके देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलो मैं आता हूँ और सबसे पहले अपना VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अब चलो हम एक फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा और यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमें एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करना होगा। तो जो फ़ोल्डर हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो सेव होगा। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ फ्लटर। ठीक है, और ये हमारा फ़ोल्डर है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमारा जो फ़ोल्डर है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो फ़ोल्डर सेलेक्ट करने के बाद हम प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर देते हैं। तो फ्लटर वो, ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया और अब जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर हम यस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो हमारे जो प्रोजेक्ट की फाइल्स होगी वो सारी क्रिएट हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर आकर मैं अपना जो वर्चुअल डिवाइस है उसको भी ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको आउटपुट दिखा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट होने देते हैं और हमारी जो डिवाइस है उसको भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी डिवाइस यहाँ पे आ चुकी है तो मैं इसको यहाँ क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी डिवाइस को क्लोज कर देते हैं और चलो फिर मैं यहाँ आता हूँ और अब जो हमारा फोल्डर है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो इसको हम रन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जो अभी क्रिएट किया है इसको मैं इस डिवाइस पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तब आप इजीली देख सकेंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन हो रहा है, तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर का प्रोजेक्ट होता है वो ओपन हो गया है और वो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका लोगो दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये जो हमारा फ्लटर का ऐप है उसका लोगो ये सेट है। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक लोगो बनाकर रख लेना है जो भी आपने बनाया है। ठीक है, और इसके बाद हम चलेंगे गूगल में और एक सर्च करेंगे। तो आपको एक वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें सबसे पहले जाना है और हम यहाँ से जाएंगे और जो इमेज वाला सेक्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हम ड्रॉप इमेज को ऊपर सेलेक्ट करेंगे और हमारा डिवाइस ओपन हो जाएगा और अब हमें अपना जो लोगो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास अभी के लिए ये लोगो है तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लेना है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जो लोगो है वो हमारी जो स्क्रीन के हिसाब से फिट नहीं है तो इसको परफेक्ट फिट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड का कलर आपको दिख रहा है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर सेट कर लेता हूँ और हमारा जो ये है तो हमारी इमेज परफेक्ट नहीं आ रही तो इसको हटा देते हैं तो हमारी जो इमेज है वो परफेक्ट फिट हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा एंड्रॉयड का लोगो होगा, ये हमारा जो iOS है आईफोन उसका लोगो होगा और वेब के लिए होने वाला है। और आपका इसका जो आउटपुट है आप यहाँ पे इस मोबाइल डिवाइस में देख सकते हो हमारा लोगो यहाँ पे परफेक्ट फिट दिखेगा आपको। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा लोगो परफेक्ट फिट हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो आप अपने हिसाब से इसमें और भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम जो हमने इमेज लोगो यूज़ करी है वो हम डालने के बाद यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा लोगो जनरेट हुआ है उसकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और जिप फाइल हमारी जो फोल्डर है उसमें सेव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर आपके पास अपने इमेज लोगो के लिए जो इमेज है वो नहीं है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेक्स्ट डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टेक्स्ट लिखेंगे वो भी यूज़ हो जाएगा, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चेंज करके देख सकते हैं। तो हमारे ऐप का जो लोगो होगा बाय डिफ़ॉल्ट आप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको शेप चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से मेरा स्क्वायर में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करवा दूँ तो स्क्वायर में थोड़ा सा लोगो ऐसे हो जाएगा, और अगर आपको सर्कल में चाहिए लोगो तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट में हमारे पास बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास लोगो नहीं है तो आप आइकन भी एज ए यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो लोगो होगा वो आइकन की तरह यूज़ हो जाएगा, तो आइकन को आप एक लोगो बना सकते हैं। और कलर आपके पास यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं, तो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे ग्रेडियंट कलर भी यूज़ कर सकते हो, ग्रेडियंट के लिए आपके पास यहाँ कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप मैश यूज़ कर सकते हो, इसमें इमेज यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हमारा लोगो था वो डाउनलोड हो गया था। ठीक है, तो हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। तो अब आपको अपने वापस अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें आ जाना है, और प्रोजेक्ट पे आने के बाद मैं एक काम करूँगा तो यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं जाऊँगा और फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इस फोल्डर है तो इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइल होगी वो एक्सट्रैक्ट होगी, तो इसके लिए एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास एक फ़ोल्डर आ जाएगा, और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अभी हम एंड्रॉयड का लोगो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड का फ़ोल्डर आपको मिल जाएगा, तो आपको इस एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में आना है, और सेम टू सेम बाकी के भी फ़ोल्डर मिल जाएंगे। तो आईओएस के लिए आईओएस का फ़ोल्डर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी एंड्रॉयड का करके दिखा रहा हूँ, तो एंड्रॉयड का फ़ोल्डर हमारे पास है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, और इसके बाद हमें जाना है इस रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। और ये हमारे आइकन की जो डिफरेंट साइजेज होगी, तो जितनी स्क्रीन की साइज़ होती है हमारे लोगों के लिए, वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसको भी हम मिनिमाइज ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक साइड में इसको सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक साइड में हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको रख लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें जाना है फाइल्स के अंदर, और यहाँ से हम जाएंगे एंड्रॉयड फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम एंड्रॉयड का लोगो चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एंड्रॉयड फोल्डर सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद ऐप के अंदर जाना है, और ऐप के बाद एसआरसी के अंदर जाना है। ठीक है, फिर एसआरसी के बाद मेन के अंदर जाना है, और मेन फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर भी एक रिसोर्स का फोल्डर मिलेगा, आपको यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोल्डर्स बने हुए हैं वही फोल्डर आपको यहाँ पर भी दिखेंगे जो अभी हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको जो है राइट क्लिक ओपन कर लेना है। तो मैं फाइल एक्सप्लोरर में ओपन करूँगा। ठीक है, और यहाँ से जो फोल्डर है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। और अभी जो हमारा जो फोल्डर है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था फोल्डर, तो यहाँ पर ये जितनी भी फाइल है वो सारी हमें रिप्लेस करनी होगी। तो यहाँ से मैं कंट्रोल ए सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये कंट्रोल ए सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको इसमें ड्रैग कर देना है, और यहाँ से वो रिप्लेस करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ रिप्लेस बटन दबा देना है। ठीक है, तो जो जितनी भी फाइल होगी वो सारे यहाँ पे आपकी फोल्डर में आ जाएगी। और यहाँ पर मैं अगर ओपन करूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने आइकन सेट किया था वो आपकी प्रोजेक्ट के अंदर आ गया है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो लोगो होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर आ गया है। और चलो अब हम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको फिर से बिल्ड करते हैं। ऐप का लोगो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सेट है। ठीक है, तो अब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको रन करने के लिए हम एक काम करेंगे। आपको यहाँ पे आना है और टर्मिनल में जाना है, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे बिल्ड फोल्डर है उसको क्लीन करना होगा। तो आपको एक कमांड चलानी होगी जो सिंपल सी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा फ्लटर क्लीन। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा बिल्ड का जो फोल्डर होगा, ठीक है, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा बिल्ड का फोल्डर होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम फाइल सारी क्लियर कर लेंगे।
तो हमारी क्लियर हो जाएगी फाइल। इसके बाद आपको एक और कमांड चला लेनी है, तो फ्लटर, और यहाँ पे लिखना है pubget, इतना सा लिख लेना है। ठीक है, तो बस आपको दो कमांड चला लेनी है, पहली क्लीन कर लेनी है और दूसके बाद pubget कर लेना है और एंटर कर देना है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो बिल्ड हो जाएगा, और बिल्ड होने के बाद हम अपने इस प्रोजेक्ट को फिर से रन करेंगे। ठीक है, और जो हमारा ऐप इंस्टॉल है उसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं। वो होने के बाद हम इसको वापस से एक बार रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम जाएंगे ऊपर रन बटन पे, और रन पे जाके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट डिबगिंग इसको टैप कर देना है, और यहाँ से डार्ट एंड फ्लटर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रोसेसिंग देख सकते हो। अब जो हमारा बिल्ट फोल्डर है वो फिर से जनरेट होगा, और यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी। तो ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया है, और हमारा जो प्रोजेक्ट रन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे तो हमारा जो फ्लटर का लोगो है वो चेंज हो जाएगा, और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो लोगो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपना लोगो चेंज कर देना है। अब इसके बाद हम अपना जो ऐप का नाम है वो भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बार फिर से गूगल में आ जाना है, और इसको मैं बंद करता हूँ। और गूगल में आने के बाद आपको एक इस ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो है इस पैकेज को आपको यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ करना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको इंस्टॉलिंग में जाना है, और इंस्टॉलिंग में जाने के बाद ये कमांड यहाँ से कॉपी कर लेनी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और VS कोड में आने के बाद आपको जो टर्मिनल वाला फोल्डर है यहाँ पे देखने को मिलेगा टर्मिनल, यहाँ पे आके इस कमांड को पेस्ट कर देना है, और यहाँ से एंटर करना होगा हमें। ठीक है, तो हमारी जो ये होगी फाइल वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमारी जो कमांड थी वो चलाने के बाद आपको यहाँ पे वापस आना है, और यहाँ पे जो रीडमी लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा सेट ऐप नेम। तो इसको यहाँ से इस जगह पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको एक कमांड देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें बस इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, और आपका जो ऐप का नाम है आपको एंड्रॉयड के लिए भी चेंज करना है, iOS के लिए भी चेंज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों का नाम लिख सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ एंड्रॉयड के लिए करना है तब भी आप चला सकते हो। तो ये कमांड हमारे पेस्ट करने के बाद हमारा जो ऐप का नाम होगा वो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कहीं भी आपको नोटपैड या कहीं लिख के रख लेना है। तो मैं यहाँ नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने कॉपी किया है, ठीक है, तो यहाँ से जो हम ये लाइन कॉपी की है यहाँ से, और इसको हम रखेंगे यहाँ नोटपैड में आने के बाद यहाँ पे पेस्ट करनी है। और यहाँ पर जो अब लिखा हुआ है ना योर ऐप नेम, इसको हटाकर आपका जो भी ऐप का नाम है वो रख लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जैसे कि YTSH। ठीक है, तो मैं जैसे कि ऐप का नाम दे देता हूँ YT स्टूडियो। तो इतना सा आपको लिख के इसको फिर से कॉपी कर लेना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद कॉपी करना है, और VS कोड में आएंगे, और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से एंटर करेंगे। तो अब जो हमारा होगा ऐप का नाम वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पहले ऐप का नाम था वो ये था, और अब चेंज होकर YT स्टूडियो में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इतना सा आपको कर लेना है, और आपका लोगों का नाम चेंज हो जाएगा ऐप का। ठीक है, और सेम टू सेम आप बाकी चीज़ें भी चेंज कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, और इस कमांड से आप ऐप का नाम देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऐप का लोगो भी चेंज हो गया है, और ऐप का नाम है वो भी चेंज हो गया है। और अभी जो हमने कमांड चलाई थी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से इसको यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लटर क्लीन, और इसको लिख के बाद एंटर कर देना है। ठीक है, और आपका जो फ्लटर प्रोजेक्ट अभी रनिंग में होगा उसको स्टॉप कर देना है, और ये कमांड चला देनी है। ठीक है, तो ये चलने के बाद आपको एक कमांड फिर से वही यूज़ कर लेनी है। तो फ्लटर पबगेट ये भी आपको टाइप कर लेना है, सेम टू सेम दे के टाइप करना है, और आपको एंटर कर देना है। तो हमें ये दो कमांड चलानी ज़रूरी है जब भी आप प्रोजेक्ट का नाम चेंज करोगे या ऐप का लोगो चेंज करोगे। तो इतना सा करना है, और ये चेंज हो जाएगा। और इसके बाद हम अपना जो प्रोजेक्ट है इसको फिर से रन करेंगे।
ठीक है, तो फिर से रन करने के लिए हम यहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक है, और रन का बटन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम रन करेंगे और रन करने के बाद हम डार्ट फ्लटर को सेलेक्ट करेंगे और हमारी जो डिवाइस है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऐप जो है वो फिर से रन हो गया है। और अब आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर चलेंगे और हम आपके ऐप के नाम के हम उधर आएंगे तो देख सकते हो हमारा जो ऐप का नाम था वो अब चेंज होके वाईटी स्टूडियो में चेंज हो चुका है, जो कि हमने किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने वाईटी स्टूडियो नाम दिया था और वाईटी स्टूडियो हमारे ऐप के नाम से रिप्लेस हो गया है। ठीक है, तो हमारा ऐप का लोगो और नेम दोनों चेंज हो चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपको भी कर लेना है।